मध्य पूर्व में तनाव की आंच अब इसराइल के दरवाजे तक पहुंच गई है। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर सीधा हमला करते हुए उसके रणनीतिक बंदरगाह शहर इलाद की ओर एक ड्रोन दागा, जिसे इस्राएली सेना ने इंटरसेप्ट करने का दावा तो किया, लेकिन क्या यह वाकई में सच था, यह अभी तक सामने नहीं आ पाया। हालांकि इस हमले के दौरान कोई हताहत होने की खबर नहीं आई, लेकिन एक बात जिसने सभी को चौंकाया वह थी इस्राएली सेना की ये स्वीकारोक्ति कि हमले के वक्त किसी भी शहर में एयर रेड सायरन तक नहीं बजाया जा सका। आईडीएफ ने चैनलों को बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार सायरन एक्टिवेट नहीं किया गया, जिससे इस बात पर सवाल उठने लगे, क्या सुरक्षा एजेंसियां इस अचानक हमले के लिए तैयार थीं या यह इसराइल की चूक थी। इस बीच हूती विद्रोहियों ने न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ले ली, बल्कि इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे धमकी दे डाली और इसके साथ ही एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया, तुम एक अपराधी हो, जालिम हो और तुम्हारा अंत तय है। चाहे तेल अवीव हो, इलाद, रेड सी की गहराइयां या दुनिया का कोई कोना, तुम्हें अब कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। हूतियों ने साफ लफ्जों में कह दिया, वे अब केवल यमन या रेड सी तक सीमित नहीं रहेंगे। उनका अगला मोर्चा लेबनान, इराक, सीरिया और यमन से एक साथ इसराइल को घेरने का है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इससे पहले 6 और 9 जुलाई को हूतियों ने 2 कमर्शियल जहाजों पर भी हमला किया था। 6 जुलाई को मैजिक सीज नाम का एक जहाज डुबो दिया था। 9 जुलाई को ग्रीस का जहाज एटर्निटी सी हूती मिसाइल का निशाना बन गया, जिसमें कुछ क्रू मेंबर्स मारे गए और कुछ अगवा कर लिए गए। यह दोनों हमले ऐसे समय में हुए जब मई महीने में अमेरिका और हूतियों के बीच एक अनौपचारिक तौर पर युद्ध विराम समझौता हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जहाजों पर हमले न करने का वादा किया था। लेकिन इस समझौते में इसराइल को स्पष्ट रूप से बाहर रख दिया गया था। अब इसराइल लगातार अमेरिका से अपील कर रहा है कि वह हूतियों के खिलाफ अपने सैन्य ऑपरेशन दोबारा शुरू करे, लेकिन अमेरिकी प्रशासन इस मांग पर राजी नहीं हो रहा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने अल जजीरा को बताया, हूतियों ने अमेरिकी जहाजों को नहीं बल्कि इस्राएली लिंक वाले जहाजों को निशाना बनाया है, इसलिए हमारी समझ बनी हुई है। नेतन्याहू के लिए एक राजनयिक झटका उस समय और गहरा गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर इसराइल का समर्थन करने से इनकार कर दिया कि उन्हें अब भरोसा नहीं। गौरतलब है कि हूतियों से सीज फायर के दौरान अमेरिका ने साफ तौर पर इसराइल का नाम नहीं लिया, बल्कि यूं कहें कि इसराइल को साफ तौर पर नकार दिया कि अब हूतियों से अकेले इसराइल निपटे। शायद इसीलिए अमेरिका अब इस जंग में कूदना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि हूतियों से निपटना कहीं न कहीं उसके लिए नामुमकिन जैसा बनता गया, जिसके कारण उसे सीज फायर करके जल्दबाजी में निकलना पड़ा। अब सवाल सिर्फ एक ड्रोन हमले का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैलते युद्ध का है। क्या हूती अब इसराइल के खिलाफ एक फुल फ्लेज्ड वार की ओर बढ़ रहे हैं? क्या इलाद पर हमला एक ट्रेलर है और असली मोर्चा गाजा और लेबनान के बाहर अब यमन में खुल चुका है? इसराइल की सैन्य तैयारी, नेतन्याहू की कूटनीतिक चुनौतियां और अमेरिका की दूरी, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि एक और बड़ा संघर्ष सामने खड़ा है, जिसकी आंच पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में सरसंग और खुरमाला तेल क्षेत्रों पर मंगलवार सुबह ड्रोनों ने कहर बरपाया, जिसने अमेरिकी हितों को निशाना बनाते हुए तेल उत्पादन को पूरी तरह से ठप कर दिया। यह हमला, जिसे कुर्दिस्तान के अधिकारियों ने आतंकवादी कृत्य करार दिया, कहा जा रहा है कि अमेरिकी लालच और संसाधन लूट की नीति के खिलाफ एक और विद्रोह का प्रतीक है। आग की लपटों ने तेल सुविधाओं को घेर लिया, लेकिन सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। यह हमला मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दखलंदाजी और उसके द्वारा समर्थित कंपनियों के खिलाफ बढ़ते गुस्से को दर्शाता है। दरअसल अमेरिकी कंपनियां यहां सालों से तेल निकाल रही है और इराक की सरकार के साथ उनका सीधा ताल्लुक है। सरसंग तेल क्षेत्र जो अमेरिकी कंपनी HKN एनर्जी के कब्जे में है और खुरमाला जो कुर्दिस्तान की तेल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसे ड्रोनों ने निशाना बनाया। इन ड्रोनों ने जो स्थानीय स्तर पर सटीक योजना के साथ लॉन्च किए गए थे, अमेरिकी हितों पर करारा प्रहार किया गया है।
आग के लपटों ने तेल सुविधाओं को निगल लिया, जिससे उत्पादन रुक गया है। यह हमला इराकी संसाधनों पर अमेरिकी कब्जे के खिलाफ एक सशक्त जवाब माना जा रहा है, जो दशकों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और तेल निकाल रहे हैं। किसी समूह ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ गुस्से का परिणाम है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और क्षेत्रीय विश्लेषकों ने संकेत दिया है कि ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप, जो लंबे समय से अमेरिकी दमन के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस हमले के पीछे हो सकते हैं। यह हमला उस लंबी जंग का हिस्सा है जो अमेरिका की ताकतों के खिलाफ मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यह हमला इराक में तेल और गैस सुविधाओं पर हाल के ड्रोनों के हमलों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो साल 2022 से तेज हुए थे। यानी कि यह कोई पहला हमला नहीं है। साल 2022 से इस तरह के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। होर्मुज गैस क्षेत्र और कर रिफाइनरी जैसे लक्ष्यों पर बार बार हमले हुए, जिनमें मई 2022 में एक मिसाइल हमला भी शामिल है। ये हमले बगदाद और एरबिल के बीच तनाव को और ज्यादा भड़काते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मिलिशिया समूहों का असली दुश्मन वॉशिंगटन है। इराक, जो ओपीईसी का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, उसने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए तेल पर ही वो निर्भर है, लेकिन ये धन अमेरिका और पश्चिमी कंपनियों की तिजोरियों में जा रहा है, जबकि इराकी जनता गरीबी और युद्ध के मलबे में जी रही है। सरसंग और खुरमाला पर हमले अमेरिकी शोषण के खिलाफ एक चेतावनी मानी जा रही है, जो क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं और वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों में उछाल दे सकते हैं। जानकार मानते हैं कि इन हमलों के पीछे ईरान समर्थित मिलिशिया की संभावित भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक यानी IRI जैसे ग्रुप अमेरिकी सैन्य और आर्थिक दबदबे के खिलाफ लंबे समय से लड़ रहे हैं। अक्टूबर 2023 के बाद से IRI ने इराक, सीरिया और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर 180 से ज्यादा हमले किए। यह हमला इसराइल और अमेरिका की संयुक्त साजिशों के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई हो सकता है, विशेष रूप से जून 2025 में इसराइल द्वारा ईरान पर चलाए गए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के बाद, जिसमें ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह महज एक दिखावा है, क्योंकि बगदाद अमेरिकी दबाव में झुकता रहा है। कुर्दिस्तान क्षेत्र की सरकार ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। HKN एनर्जी ने कहा कि वो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ा रही है और साथ ही साथ क्षेत्र में उनके रहने के लिए या फिर जो अन्य सुरक्षा जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहा है। हालांकि यह हमला दिखाता है कि इराकी धरती पर अमेरिका के लगातार दबदबे के बाद जो इराक के जो मिलिशिया समूह है या फिर इराकी जनता है, वो किस कदर आक्रोशित है। बहरहाल इस घटना पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।